और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनपुर थाने के तहत दिलवारा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम छठी जमात के तालिब इल्म को टीचर रमेश सिंह के जरिए बेदर्दी से मारने का मामला सामने आया। जी हां, जिसके बाद अहले खाना ने लखनपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि मुतासरा के घर वालों ने बताया कि स्कूल में खेलते हुए उनके बच्चों को रमेश सिंह नामी टीचर ने बैट से बेदर्दी से मारा और ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये टीचर अक्सर बच्चों को बेदर्दी से मारता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मिडिल स्कूल मारे कुने रमेश सिंह टीचर ने थोड़े किहड़े स्कूल लगे मलू कुत्ते मारे उन्हें कहते कने मारे बैट नाम रमेश सिंह है, ये दिल्लुआ से है, हम दिल्लुआ मलू से। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि ये बच्चा स्कूल गया था, ये सुबह से स्कूल गया था। दोपहर को ये बच्चे खेल रहे होंगे, खेलने के ऊपर ही कोई मतलब टीचर ने इनको बैट से मारा है और इतने बुरे तरीके से मारा है कि बच्चा मतलब अभी भी डर रहा है, इतना डर रहा है कि बच्चा मतलब बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलू है। नहीं, पहले भी वो हाँ लड़ाई करते हैं, ये स्कूल में लड़ते हैं, माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा है। और दूसरा बच्चों को प्रॉब्लम कहीं और है, इनको गुस्सा कहीं और होता है और मारते बच्चों को है। ये गलत चीज़ है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। वैसे भी ये स्कूल के लिए मतलब मना करते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर माँ बाप इनको भेजते हैं तो मारने के लिए थोड़ी भेजते हैं, इतना मारेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये तो डर ही गया बिल्कुल ही, पढ़ाई का तो इसमें मतलब बिल्कुल ही इसके दिमाग में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको डर है कि बैट से मार रहे हैं हमको और इतने बुरे तरीके से मारा है जैसे सर कोई आतंकवादी हो। ये प्राइवेट स्कूल में डाले थे बच्चे, ये टीचर हमारे घरों में जाके इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में डालिए, क्योंकि बंद हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे उनको भेजा उधर और इनका ये हाल कर रहे हैं तो कौन भेजेगा दोबारा। जी हॉस्पिटल गए थे सर, तो उन्होंने बोला कि थाने में जाइए, उनकी FIR करवाइए। अभी यहाँ पहुँचे, क्या कहना है SHO? सर ने बोला कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत घर जाइए, कोई बात। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मामला जी मेरे बच्चे टीचर ने मारे थे, मिडिल स्कूल मलू पढ़ता। कोई बच्चे खेल रहा थे, कोई मामले ही मारे ज़्यादा लगे, बैट ने मारे बैक साइड काफ़ी। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद इधर आए, थाना आए CA को बोलने में इसी को सस्पेंड किया या कोई आगे पीछे लाए। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत की एक मर्तबा फिर से मिसाल देखने को मिली। श्रीनगर के डल झील की सैर तफरी के लिए सयाहों का एक ग्रुप गुलमर्ग आया। डल झील में हाउस बोट में उनका कुछ सामान गिरा हुआ था, जिसके मिलने के बाद सामान सयाहों को वापस पहुंचाया गया। ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर ये सयाह इंतहाई खुश हुए। उनका कहना है कि यहां अपनापन नजर आ रहा है। ऐसी ईमानदारी की मिसाल शायद ही मुल्क के किसी और जगह देखने को मिलेगी। उन्होंने मुल्क के दीगर लोगों को गुलमर्ग आने की अपील की। हम लोग आज सुबह हाउस बोट से श्रीनगर डल लेक हाउस बोट से गुलमर्ग के लिए निकले, तो हाउस बोट के अंदर हमारा एक कपड़ा भूल गए थे, हम लोग रह गया था। हम लोग आधे रास्ते में आया, हमको हमारे पास वहाँ के हाउस बोट वाले का नंबर भी नहीं था। हमने सोचा अभी चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, गया एक कपड़ा। लेकिन उस बंदे ने हमारा नंबर लिया हुआ था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो उसका फ़ोटो निकाल के भेजा कि ये आपका यहाँ पर कपड़ा रह गया है, अगर आप चाहो तो शाम को आने के बाद डल लेक के पास मैं लेके आ जाऊँगा। इतनी अच्छी सर्विस और इतनी ईमानदारी जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अब सोचिए कि अगर एक कपड़ा है जो किसी के काम आने वाला नहीं, वो भी रिटर्न आ रहा है, तो आप कितने सेफ हो। ईमानदार भी है और घर वाली फीलिंग आती है। सबसे मिलके ऐसा लगता है हमको बहुत पहले से पहचानते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत वगैरह भी किया, अच्छे से घुमाया हमें यहाँ का सब कुछ। और उसका कुछ क्लॉथ्स यहाँ पे रह चुका था और हम लोग बहुत आगे आ चुके थे। वहाँ से हाउस बोट वाले जो कर्मचारी है, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन का नंबर ना रहते हुए भी उन्होंने उनके ट्रैवल एजेंट टूरिस्टों को फ़ोन करके हमारा नंबर लेके कांटेक्ट किया और उनको वो जो क्लॉथ है वो क्लॉथ लेने के लिए बताया कि ये क्लॉथ आपका बचा हुआ है, यहाँ पर है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर पहुँचा देंगे। इस तरीके की सर्विस और इस तरीके का अपनापन ये कश्मीर में ही मिल पाएगा। और कश्मीर के लोगों के बारे में जो बताए, तो यहाँ पर पूरा कोऑपरेशन, पूरा यहाँ पर
सपोर्ट ये लोग हम लोगों को कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की ईमानदारी और कश्मीरियत और इंसानियत की जो मिसाल यहाँ पे अक्सर बेशतर मिलती है, और इसकी इन्होंने चश्मदीद जो गवाह रह चुके हैं ये सयाह जो है, क्योंकि श्रीनगर के डल लेक में उनका मामूली सा कपड़ा गिरा हुआ था और उस शिकारे वाले ने उनके नंबर पे कॉल की, उन्होंने वापस रिटर्न किया है। और इस तरह ये सयाह जो है महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से आए हैं, ये काफ़ी खुश है और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इंसान सेफ है और यहाँ की जो ईमानदारी है, कश्मीरियत है, इन्होंने दुनिया घूमा है और दुनिया में इस तरह की ईमानदारी और इस तरह की कश्मीरियत की मिसाल देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह ये जो जिंदा दिली की मिसाल जो यहाँ से मिल रही है ये हमेशा सदाबहार रहे, और इस तरह हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में भी जिस तरह ये मिसालें हमें अक्सर बेशतर देखने को मिलती हैं, और आइंदा भी यही मिसालें, यही कश्मीरियत की मिसाल, यही ईमानदारी, जिंदा दिली की मिसाल, ह्यूमैनिटी की मिसाल जो है आइंदा भी हमें देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। स्टैंड के करीब एजाज अहमद मुकवान के घर में आग लगने की वजह से दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। गैस सिलेंडर फटने से घर में एक आग लग गई और इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग लगते ही मकामी पुलिस, फायर टेंडर, रेड क्रॉस मौके पर पहुंच गए और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। लोगों ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट किश्तवाड़ और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि काफी देर बाद आग बुझाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक घर को काफी नुकसान पहुंच चुका था। लोगों ने मुतालबा किया कि बस स्टैंड किश्तवाड़ के करीब फायर स्टेशन होना चाहिए। सर ने भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी आए, तहसील साहब, नायब तहसीलदार हैं, तो साहब मालिक है तो वो कौन जो ये इन्होंने कहा मीडिया के सामने, इन्होंने कहा कि हम एफआईआर लगाएंगे, कंपनसेशन देंगे और जिसकी गलती होगी उन पर कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई कल शाम तक हम परसों प्रोटेस्ट करेंगे यहीं पे। लोगों में थोड़ा सा रोष था, बट ये कि जो ही हमें पता लगा है, एसएचओ साहब यहाँ पे है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी खड़ी है, फटाफट फायर इमरजेंसी को इन्फॉर्म किया गया, हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और इतना कंजेस्टेड मोहल्ला इसके बावजूद विद इन नो टाइम आग को बुझा लिया गया है। दैट हैज बीन केप्ट इनटू कंट्रोल और ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि फैली नहीं आग और कोई मरा नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ कि ऐसा है। बाकी जहाँ तक लोगों का सवाल था कंपनसेशन वगैरह का, ऑब्वियसली उसमें सुबह ही हम कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी कंपनसेशन अंडर एक्ट होता है वो होगा। उससे अलावा ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर काज ऑफ फायर क्या था, जहाँ भी अगर किसी की लैब से किसी की नेग्लिजेंस है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का थोड़ा सा यही था कि एक 2 डिमांड यही थी कंपनसेशन की, हमने इनको बता दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारा एक फायर टेंडर यहाँ पे डेफिनेटली इससे हम बात करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहावा कुंजर में G20 और Y20 से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने इस प्रोग्राम के फायदे की जानकारी दी। माहिरीन ने नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें कहा गया कि इस प्रोग्राम से कितना फायदा होगा और तामीर और तरक्की की रफ्तार कितनी तेज होगी। प्रोग्राम के एक हिस्से में क्विज मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। इस सेमिनार में काफी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। सयाहती मकाम गुलमर्ग के गंडोरी स्टेशन पर गंडोला केबल कार के टिकट स्क्वाड ने गुजरात के 11 सयाहों को एक मकामी गाइड के साथ जाली और एडिट शुदा टिकट के साथ पकड़ा। ये सयाह घोड़ों पर सवार होकर गुलमर्ग से गंडोरी पहुंचे थे और फिर जाली और एडिट शुदा टिकट लेकर अपनी चालाकी दिखाकर गंडोरी से गुलमर्ग तक गंडोला में सवार होने आए थे, जहां टिकट स्क्वाड ने उन्हें जाली टिकट के साथ पकड़ लिया। इंचार्ज प्रोजेक्ट ऑफिसर शौकत अहमद भट्ट और इंचार्ज टिकटिंग परवेज अहमद कुरैशी ने इस मामले को लेकर कार्रवाइयां की और केस को गुलमर्ग पुलिस को सौंप दिया, जिन्होंने इस मामले की तहकीकात शुरू की और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गुलमर्ग गंडोला इंतजामिया ने एक बार फिर आम लोगों और खास तौर पर सयाहों से अपील की कि वो धोखाधड़ी से न बचे। उन्होंने धोखाधड़ी से हर मुमकिन कोशिश करे कि वो बच जाए। उन्होंने कहा कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन दस्तयाब है और कोई दूसरा जरिया नहीं।
वादी गुल में एसडीएम गुल तनवीरुल मजीद ने अलनूर नामी एक निजी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया, जहां पर गुल के मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने भी शिरकत की। काबिल जिक्र बात यह है कि इलाके गुल में इस तरह की पहली बार निजी लाइब्रेरी खोली गई। लोगों ने इस इक़दाम को काफी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पढ़े लिखे नौजवान इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और बिलखुसूस गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान इस इक़दाम से मुस्तफीद हो सकेंगे। इस मौके पर एसडीएम गुल ने नौजवानों की इस पहल को खुशाइंद करार दिया और लोगों से गुजारिश की कि वो नौजवान की इस कोशिश को सराहें और बिलखुसूस नौजवान अपना कीमती वक्त लाइब्रेरी में आकर सर्फ करें और फायदा हासिल करें। ये जो इस वक्त स्टेप उठाया है बहुत अच्छा स्टेप है और ख़ासकर पढ़े लिखे तबके को इस का जो है भरपूर ताउन देना चाहिए और ये स्टेप जो है इसकी बहुत ज़रूरत थी। ख़ासकर हमारे इलाके में जो मताले की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों में जो है एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं बच्चे और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज जो ये स्टेप उठाया है लाइब्रेरी का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और ख़ासकर ये जो मेन मार्केट में इसको रखा गया है और यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और यहाँ पर मुताला कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की तारीख हो चाहे कोई भी मसाइल हो जिनको हम मुताला नहीं कर पाते हैं और यहाँ जो एक प्लेटफार्म इनको मिला है ये एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पर ये बच्चे जो है खासकर नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ पर आकर मुताला करके एक अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। एजुकेशन लीड्स अस टू एनलाइटमेंट। सबसे पहले हमें ये इनिशिएटिव हमने इसलिए उठाया कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो यहाँ से जाके बाहर पढ़ते हैं। इवन कि मेरे ब्रदर्स जो थे, इवन मैं खुद भी जाता था बाहर पढ़ने के लिए, तो हमारा जो है मंथली 20,000 से अबो खर्चा हो जाता था 2 ब्रदर्स का। तो हमारा यही था कि उनको यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे लाइब्रेरी, तो यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी भी उनको अवेलेबल है, चेयर्स कंफर्टेबल हमने दी हुई है। तो हमारा यही था कि यहाँ पे कम ही खर्चे में उनको वैसी पढ़ाई मिले जो बाहर जाके उनको मिलती है। तो अभी इसने 10-20 कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, हाईटेक लाइब्रेरी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ड्रग डी एडिक्शन का भी एक बना ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द यंग यूथ। यहाँ आके वो अपना जो वक्त है, कीमती वक्त है, यहाँ पे सर्फ करें और अपने फ्यूचर के लिए अपनी राह जो है हमवार करें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें लाइब्रेरीज़ को। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हर एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में लाइब्रेरी होती है वो सोसाइटी जो है वो खुद ही एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अदर नेशंस, दूसरे लोगों के लिए भी वो एक मशाल राह बन जाती है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी हर बच्चे से कि आके यहाँ पर अपना जो है कीमती वक्त गुजारें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिपुरा अवंतीपुरा से गुजरने वाली आपाशी नहर इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाके के किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। किसानों ने बताया कि अब खेती बाड़ी का मौसम आ गया है और उन्हें अब खेतों की सिंचाई के लिए पानी की अशद जरूरत है। लोगों ने बताया कि 1000 कनाल अराजी का दरमदार इस नहर पर है, लेकिन महकमा इरिगेशन नहर की मरम्मत नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। लोगों ने महकमे से नहर को बहाल करने की मांग की। अगर आबस डोजर दिवन खलवत तो कर तबाही ज्यादा तबाही तो यप वो बेल वापस 100 फुट बेल हेवन तो न आब कुन न मुलाजिमन न कुलिया पाज करन कागज न तुलान कह चीज न गम सख्त तंगी तो तबाही अम सफी इलाक 5-10 गाम डगरीपोर पे टोकुन रिशपुर घोटपुर नवगाम पंजगोल गुलजारपुर अत कफी अम कहनी पृछन बगैर आबस मज दिवन डोजर तो गहल तुलान 2 शेर निवन पोस्ट कर गम पत्म 10 वरी पे बड़ तबाही अस नहर आगस मोहन सुदीन संभाल बी गोस आबस आज बेल हम हाव तो अत कहन पृछन तो सख्त तंगी गम ये कनाल पे गाम ये काफी जमीन मगर ये नहर रू सोन खराब गई नमो यमो
यम कर सफाई बस यह सफाई गई साफ गई आब वाब युन ये गोस महकम युन तो यम गई साफ कूड़ वूड़ गई तुलन तो यम गई साफ कर। जीवन साबलदू पामपुर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल रशीद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर एक कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। जोनल एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक इस स्कूल को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस साल स्कूल में सबसे ज्यादा दाखिला हुआ था। चुना है क्योंकि स्कूल जो है उस इलाके में वाक़ा है जहां एसटी और एससी तबके से लोग रहते हैं, उनको तालीम के साथ ज़्यादा वाकफियत नहीं है। हम चाहते हैं कि ये डाउन ट्रावल्स है, ये एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है, उनके बच्चे जो है इल्म के नूर से आरास्ता हो जाए। इस गरज से किया है ताकि ये बच्चे जो है उनकी दिलचस्पी बढ़ जाए स्कूल से। और रंग बारंग आपने खुद देखा है, सुबह से आप देख रहे थे, हमने भी देखा है, बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ उनका इनिकाद किया गया है और इस प्रोग्रामों से बच्चे की जो दिलचस्पी है वो स्कूल से बढ़ जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बनिहाल के नजदीक शाबन पास के इलाके में 27 अप्रैल को शाम के करीब 7 बजे एक भारी पसी शाहरा पर गिराई और ट्रैफिक बंद हो गया। इस पसी की जद में मुरकून से लदी एक गाड़ी आई जिसमें सवार ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हुए हैं। मुरकून से लदी गाड़ी पठानकोट से श्रीनगर आ रही थी। पुलिस और बनिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्यों के बाद जख्मियों को बनिहाल अस्पताल मुंतकिल किया। उनकी हालत मुस्तहकम है। फिलहाल ट्रैफिक को शहरा की दूसरी तरफ अब बहाल किया गया है। हो जाएगा हाँ, नहीं ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा करीब 7 बजे एक भारी पसी गिर आने की वजह से बंद हो गई है। यहाँ बानहाल के करीबन 2 किलोमीटर दूर शाबिनबास के इलाके में एक पूरी पहाड़ी जो है वो सड़क पर गिर आई है, जिसकी जद में एक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाला एक ट्रक जिसमें मुर्गे लदे हुए थे वो आ गया और उस अस्सी थी उसकी जो जद में आने के बाद ये ट्रक नीचे चला गया, नीचे इस पुल के नीचे। तो इसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लोकल लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऊपर इलाके में जो आप बोल रहे हैं कि स्लाइडिंग से खतरा लाक हुआ है, बहुत बड़ा खतरा लाक है। अभी हम कर रहे हैं अपने साइड में बच्चे निकाल रहे हैं, बीवियां निकाल रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। हमें बहुत मुसीबत हो चुकी है। क्या माहौल है इस गांव में? बिल्कुल सर, हम यहाँ के रहने वाले हैं और जो ये स्लाइडिंग हो रही है ऊपर से अभी और भी आने वाली है और इसकी ज़ाद में 10 से 15 घर आगे हैं और अभी जहाँ एक घर है इसके सामने उसमें से सामान वगैरह हमने निकाल दिया और जो भी गाय वगैरह थी वो भी हमने निकाल दिया, सामान निकाल दिया और वहाँ से पूरे बंदे हमने खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया है। और सारा मलबा जो ऊपर से ये फंसी आती है, ये हमारे यहाँ कोई 20 घर 25-30 घर यहाँ नीचे तुलबाग के अंदर हैं। इनको नुकसान है, इनको पहले भी नुकसान हुआ, इस बार भी इनको नुकसान है। आप खुद देखें कि मैं आज भी यहाँ 10 मिनट पहले मैं इधर ही था, उसी जमीन पे था जो ये तोदा नीचे आया है। मेरे हमरा यहाँ पटवारी साहब थे, यहाँ के पेंच भी थे और बरादरी के लोग भी थे। इसमें हमारी एक ज़ियारत भी आई है, एक कब्रिस्तान है और 10-12 घर हैं और ज़मीन भी है। लेकिन अब ये अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जहाँ हुकूमत जो है बिलंग बांग दावा करती है कि प्रोजेक्ट लोगों की सहूलियत के लिए आता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए, मेरे इलाके के लिए ये मुसीबत का बाइस बना है। लोकल से कॉल की ऐसे जो है स्लाइड हुई है, तो हम एनजीओ बानिया वॉलंटियर्स की टीम जो है हम फौरन जो स्पॉट पर पहुंचे, उसके साथ जेके पेपर जो लोकल पहुंचे तो विदिन 10 मिनट्स में जो है वो रेस्क्यू पूरा हो गया। ये पहले तो अफवाह थी कि 2 से 3 गाड़ियाँ उसकी साथ में आई है, लेकिन जो स्पॉट पे जब वो वहाँ पहुंचे तो एक ही गाड़ी उसकी साथ में आई थी जो पठानकोट से श्रीनगर की ओर जा रही थी। मुर्गे उसमें लोग थे, उसमें 2 सवार बंदे थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको वहाँ से जो फर्दर हमने बानिया हॉस्पिटल के लिए
रेफर कर दिया था, तो अभी वो जो सेफ है। इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो रज़ाकार तंजीमें हैं, जो मकामी आबादी है, यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने रेस्क्यू किया है। एक जो है यहाँ पर एक गाड़ी नीचे जो है इसकी जद में आई है, जिसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे दोनों महफूज हैं, उनको हमने रेस्क्यू करके यहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल पे पहुँचाया। लेकिन पिछले कई दिनों से डिमांड कर रहे, कल भी हम इस बस्ती में गए थे, हम डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, SDM साहब से, ये बस्ती दरारें पड़ी है, पूरी तौर पे जो है खस्ता हाल हो चुकी है। अगर आप देखेंगे चारों हैबिटेशंस में हम डिमांड करते हैं कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जानी चाहिए। मीरपुरा है, पठान बस्ती है, शाबिनबाज गुजर बस्ती है, तुलबाग है, रतनबास है, ये सारे एरिया जो है ये जो इनमें सिंकिंग हो गई है और इनका इरोजन का खतरा है। आने वाले वक्त में इनको जानी और माली नुकसान हो सकता है। मैं SHO साहब ने फोन किया कि अपनी वॉलंटियर्स को फौरन इतला कर दो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कारपुरा के पास, तो हम फौरन आ गए, हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स आगे भेज दिए हमने जाम खोलने के लिए भी, क्योंकि लोगों को भी सहूलियत देनी है, जाम भी खोलना है, प्लस जो जख्मी थे। बानीमोला कुलगाम में कायम मकामी मस्जिद की तामीर नौ और इससे जुड़ी अराजी की मौजूदा निशानदेही को लेकर तनाजा खड़ा होने के बाद मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है, जबकि मामले की असल हकीकत को जानने के लिए महकमे माल की टीम ने आज इलाके का दौरा किया। तहसीलदार शौकत अहमद राथर ने अमले को हिदायत दी कि वो रिपोर्ट जल्द पेश करे। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमे माल की सताइश की। तो नाज़रीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए JKLH। आदाब।